Oh, shit! UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लोग इस स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। इसके ओनर है डाना वाइट, जो अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया की वजह से इस स्पोर्ट्स को इतना पॉपुलर बना पाए। आपने मूवीज़ देखी होंगी जैसे अनडिस्प्यूटेड, या फिर हमारी बॉलीवुड मूवीज़ ही ले लीजिए, जो कि पुराने ज़माने में अजय देवगन की मूवी हो, या अभी नई मूवीज़ हो जैसे ब्रदर्स, जिसमें MMA मार्शल आर्ट्स के बारे में दिखाया गया और उसकी स्टोरी दिखाई गई। UFC 253 इवेंट होने वाला है अबू धाबी के फाइट आइलैंड में। फाइट आइलैंड क्या है ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। UFC 253 में इजराइल का मैच जिनके साथ है उनका नाम है पॉलो कोस्टा। आज हम देखेंगे इजराइल अदेसानिया से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, उनकी राइवलरीज के बारे में, उनके अर्ली डेज के बारे में, सिर्फ 2 सालों में कैसे इजराइल अदेसानिया बन गए UFC के बेस्ट मिडलवेट चैंपियन, और क्यों वो कहलाते हैं द लास्ट स्टाइल बेंडर। इजराइल अदेसानिया का जन्म हुआ 22 जुलाई 1989 में लागोस नाम के एक शहर में, जो कि नाइजीरिया में है। बचपन से ही इजराइल को ताइक्वांडो जैसे स्पोर्ट्स का शौक था, तो स्कूल के बाद उन्होंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया जहाँ पर ताइक्वांडो सिखाया जाता था। लेकिन उनकी मदर ने एक इंजरी के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया और उनके पेरेंट्स आ गए न्यूजीलैंड उनके बेहतर भविष्य के लिए। शुरुआती दिनों में न्यूजीलैंड में इजराइल को बहुत ही अलोन फील होता था, क्योंकि वो वाइट नहीं थे और लोग के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, लोग इन्हें बुली करते थे। उनका इंटरेस्ट एनीमे में बचपन से ही था। नारुतो, डेथ नोट, एवेटार द लास्ट एयरबेंडर, ऐसे शोज देख के वो बड़े हुए। जापानीज कल्चर से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इजराइल के पूरे बॉडीज पे काफ़ी सारे टैटूज हैं। सबसे बड़ा टैटू उनकी चेस्ट पे और चेस्ट के ऊपर ब्रोकन नेटिव लिखा हुआ है, और चेस्ट पे अफ्रीका का टैटू बना हुआ है। ब्रोकन नेटिव वो कहते हैं कि वो खुद को मानते हैं, क्योंकि वो जैसे आए हैं और उनका बैकग्राउंड जैसे रहा है, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, तो वो खुद को एक ब्रोकन नेटिव अफ्रीकन की तरह मानते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी बुली हुआ है और उसके बाद उसने राइज किया। उनके राइट हैंड पे एवेटार द लास्ट एयरबेंडर की एक फीमेल कैरेक्टर का टैटू है, शोल्डर पे वेयरवुल्फ है, स्टमक पे 2 टैटूज मिक्स हैं। एक है नारुतो 9 टेल्स की सील, और उसके अंदर यिन एंड यांग ऑफ द ओशन ऑफ द मून स्पिरिट। लेफ्ट चेस्ट पे डेडपूल बना हुआ है। राइट बाइसेप्स पे 2 कार्टून है जो कि पावर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक पे उनके डॉग मिलियनेयर टैटू बना हुआ है। बैक पे क्रोकोडाइल ड्रैगन। वो बालों में जापानीज की तरह एक हेयर पिन लगाते हैं, क्योंकि वो जापानीज कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। फाइटिंग में जाने से पहले इजराइल अदेसानिया एक डांसर थे। उन्होंने डांसिंग क्लासेस करी और वो डांस में बहुत अच्छे हैं। इन चीज़ के रिफ्लेक्शन आपको उनकी फाइट्स में भी दिख जाता है जब वो मैच के लिए आते हैं। अठारह साल की उम्र में इजराइल ने एक मूवी देखी, ऑंग बैक, जो कि टोनी जा की मूवी है। ये मूवी इनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। ऑंग बैक एक मार्शल आर्ट्स मूवी है। ये मूवी इंटरनेशनली नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत लोगों को इंस्पायर करती हुई दिखी। जैसे कि हमारे खुद के एक बॉलीवुड एक्शन हीरो विद्युत जामवाल भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड दिखे ऑंग बैक से। ऑंग बैक से ही इंस्पायर्ड होकर विद्युत जामवाल जैसे एक्शन सुपरस्टार ने अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू करी। इजराइल अदेसानिया ने एमेच्योर किक बॉक्सिंग में 32-0 के रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद वो चाइना चले गए और ट्रेनिंग के लिए। ग्लोरी मिडलवेट और किंग इन द रिंग जैसे बड़े टूर्नामेंट्स को जीत के इजराइल ने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। अब तक लोग इजराइल को जानने लगे थे। दिसंबर 2017 में UFC ने इजराइल अदेसानिया को साइन किया और बहुत छोटे टाइम में इजराइल अपना नाम बनाने में कामयाब रहे। 5 महीने में 3 बहुत ही मुश्किल फाइट्स जीत के इजराइल ने ये बता दिया था कि वो यहाँ पे राज करने आए हैं। एक एक करके ओपोनेंट्स को हराने के बाद इजराइल अदेसानिया का मैच हुआ UFC के एक बहुत ही वेटरन चैंपियन और UFC हॉल ऑफ फेमर एडरसन सिल्वा के साथ। ये मैच ऑडियंस के लिए एक ट्रीट था। लोगों ने दोनों फाइटर्स की गिमिक्स भी देखे और एक दूसरे के लिए दोनों के मन में रिस्पेक्ट भी देखी। मैच के बीच में एंडरसन सिल्वा इजराइल के मूव्स का मजाक बनाते हुए भी दिखे और उनको रिस्पेक्ट देते हुए भी दिखे। इस मैच को क्राउड ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और जब मैच खत्म हुआ तो दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए भी दिखे। इजराइल का अगला मैच हुआ केल्विन गैसेविन के साथ UFC इंटरिम मिडलवेट चैंपियनशिप के लिए। ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त था। जिनको नहीं पता इंटरिम चैंपियनशिप क्या होती है,
किसी भी कैटेगरी की 2 चैंपियनशिप बेल्ट होती हैं, एक मेन चैंपियनशिप बेल्ट और एक इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट। जब भी कोई चैंपियन किसी डिवीजन में रिटायर करता है तो उसकी चैंपियनशिप बेल्ट अलग रख दी जाती है और जो इंटरिम चैंपियन होता है उसको मेन चैंपियन बना दिया जाता है। इजराइल अदेसानिया ने केविन गैस्टेलम को लेफ्ट राइट सेंटर घोड़ डाला। क्योंकि केविन गैस्टेलम एक इंटरिम चैंपियन थे, इसलिए इजराइल को केविन को हराना एक बहुत बड़ी बात थी। मगर उनका अगला मैच होने वाला था मिडिल वेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। मिडिल वेट चैंपियन थे रॉबर्ट विटेकर, एक डेडली आदमी। योएल रोमेरो जैसे बीफी और पावरफुल चैंपियन भी रॉबर्ट विटेकर को 10 राउंड के बाद भी नॉकआउट नहीं कर पाए थे। UFC 243 इजराइल अदेसानिया की लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला था, क्योंकि ये इवेंट था मिडिल वेट चैंपियनशिप के लिए। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मैच था और उनको कुछ स्पेशल करना था। यूं तो UFC में गिमिक्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती और डाना वाइट मना करते हैं कोई भी गिमिक करने के लिए, बट क्योंकि इजराइल अदेसानिया बहुत कम टाइम में ही बहुत फेवरेट बन चुके थे क्राउड के, तो उनको वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी अपना मैच शुरू होने से पहले। फाइट शुरू होने के 2 राउंड में ही इजराइल अदेसानिया ने रॉबर्ट विटेकर को KO कर दिया। KO मतलब टोटल नॉकआउट। इसके बाद उन्होंने क्राउड में खड़े होकर बोला कि जो योएल रोमेरो 10 राउंड में नहीं कर पाया उन्होंने 2 राउंड में कर दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इतना यंग लड़का इतने बड़े चैंपियन को हरा सकता है और वो भी इतनी बुरी तरीके से। उसी इवेंट में मौजूद थे पॉलो कोस्टा, जिन्होंने इजराइल के जीतने के बाद ही उन्हें चैलेंज किया वहीं से कि मुझसे लड़ाई करो, मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। इसके बाद इजराइल अदेसानिया को न्यूजीलैंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और उनको एक नई गाड़ी मिली जो कि थी एक ऑरेंज मैकलेरन। यूँ तो इजराइल कहते हैं कि उनकी ड्रीम कार एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी है जो कि एक बैटमोबिल की तरह दिखती हो, मगर मैकलेरन भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अपनी मैकलेरन चलाते वक्त उन्होंने फार्मूला 1 सर्किट का एक चक्कर भी लगाया। अगला इवेंट फिक्स हुआ इजराइल अदेसानिया और पॉलो कोस्टा के बीच में UFC 248 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलो कोस्टा इंजर्ड हो गए और उन्हें विड्रॉ करना पड़ा उस मैच से। उनकी जगह ली योएल रोमेरो ने, जो कि इससे पहले पॉलो कोस्टा से लड़ चुके थे और हार चुके थे, मगर ये बंदा इतना ज़्यादा बीफी और वेल बिल्ड था कि जब इजराइल ने बोला कि अगर पॉलो कोस्टा नहीं आ रहे हैं तो मुझे उनकी जगह योएल रोमेरो से लड़ना है, तो लोगों ने बोला कि इजराइल हैज़ सम काइंड ऑफ अ डेथ विश, उनको मरने का मन हो रहा है जो वो योएल रोमेरो से पंगा ले रहे हैं। UFC 248 हुआ इजराइल अदेसानिया और योएल रोमेरो के बीच में, और जैसा कि प्रेडिक्ट किया था योएल रोमेरो अपने पूरे पावर के साथ इजराइल के ऊपर टूट पड़े। इस मैच में इजराइल अदेसानिया सबसे ज़्यादा इंजर्ड दिखे, उनके मुंह से, आँख से, सब जगह से खून निकल रहा था। योएल रोमेरो थकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे कि इजराइल अदेसानिया की टैक्टिक है, वो हमेशा फेक करते हैं सामने वाले को और जब एक पंच मारते हैं तो बहुत ही एक्यूरेसी से लगता है, इसलिए उनकी एक्यूरेसी UFC में बहुत हाई है। इस मैच में योएल रोमेरो इजराइल का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दी, लेकिन इजराइल ने टैक्टिक से ये मैच लड़ा और योएल रोमेरो को हरा दिया। योएल रोमेरो वाले मैच में भी इजराइल ने अपना डिस्टेंस रखा और परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ पंचेस मारते हुए और किक्स मारते हुए अच्छे पॉइंट स्कोर किए, जिसकी वजह से जजेस ने उन्हें विनर डिक्लेयर किया। जब पॉलो कोस्टा की मैच हुई तो योएल रोमेरो के साथ में, जिसमें उन्होंने योएल रोमेरो को हरा दिया था, तब उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट इजराइल अदेसानिया टू बी नेक्स्ट। अपनी पूरी जिंदगी इजराइल अदेसानिया बुलीज का सामना किया है और अभी रिसेंटली ESPN स्पोर्ट्स सेंटर में जब इजराइल अदेसानिया और पॉलो कोस्टा का इंटरव्यू हो रहा था तब पॉलो कोस्टा ने उन्हें स्किनी कहा। ये पहली बार नहीं है जब पॉलो कोस्टा ने उन्हें स्किनी कहा या किसी और ने उनको स्किनी कहा हो। बहुत से लोग बहुत बार उन्हें स्किनी और पतला दुबला फाइटर कहते आए हैं कि वो उनके लिए कोई मैच नहीं है। मिडिल वेट में यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा बीफी और वेल बिल्ट होते हैं, बट क्योंकि इजराइल अदेसानिया उस वेट को मेंटेन करते हुए काफ़ी लंबे हैं, 6'4" उनकी हाइट है, तो फिर वो इतने बीफी नहीं दिखते। ESPN स्पोर्ट्स सेंटर के प्रोग्राम में जब पॉलो कोस्टा ने ये कह के चढ़ाया कि तुम फ्रीज हो गए थे योएल रोमेरो के सामने, तब इजराइल ने अपनी ट्रॉफीज दिखाई और थोड़ा कॉकी होने की कोशिश करी। मेरे हिसाब से ये ठीक है,
क्योंकि जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बुलीज का सामना करता हुआ है उसे कम से कम बुलीज को जवाब देना तो आना ही चाहिए। इजराइल अदेसानिया इस टाइम पे अनडिफीटेड चल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड है 19-0, यानी कि 19 फाइट्स और 0 लॉसेस अनडिफीटेड। पॉलो कोस्टा की भी स्ट्रीक अनडिफीटेड है, इसलिए मैच और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये मैच है अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड के बीच में। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई ऐसा फैक्ट जो मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू।